हम गुरु को मानते हैं लेकिन गुरु की बात को नहीं मानते। तो क्या हुआ? हम गुरु की पूजा करते हैं लेकिन गुरु की बात को नहीं मानते हैं, वो गुरु नहीं है। अगर आप गुरु के पास में एक भेंट पूजा भी मत दीजिए, गुरु के पास में मत जाइए। अगर गुरु की बात को आप मानते हैं, आप वास्तव में गुरु भक्त है। एकलव्य ने क्या किया था? एकलव्य ने क्या किया था? देखो, एकलव्य जब सीखने के लिए गया धनुर्विद्या, तब द्रोणाचार्य ने सख्त मना कर दिया कि ना, मैं राजवंशियों को, कुरुकुल के जो बच्चे हैं उनको, राजकुमार को मैं शिक्षा देने वाला हूं। द्रोणाचार्य थे ब्राह्मण, ब्राह्मण होते भी धनुर्विद्या में पारंगम थे, अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगम थे। अगर चाहे कोई भी सीखना अगर चाहे तो उनके लिए मना क्यों? खुद तो ब्राह्मण थे, खुद शस्त्र विद्या सिखा रहे थे कि ना, मैं राजवंशियों के परिवार के बच्चों को सिखा रहा हूं, तुम नीच जाति को हो। एकलव्य को कहे तू सबर नीच जाति को हो, तेरे को मैं सिखाऊंगा नहीं, उनको मना कर दिया। और गुड़ गुड़ बात, गुड़ गुड़ चीज उनको सबको सिखाए एक बार। लेकिन एकलव्य ने क्या किया? गुरु जी के श्री विग्रह को दर्शन किया, प्रणाम किया, अकेले आया और मिट्टी लेकर एक मिट्टी से एक मूर्ति, द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बनाया। मूर्ति बना के स्थापना कर ली। कोई भी विद्या सीखने से पहले पहले गुरु के चरणों में प्रणाम करता, उनसे आशीर्वाद मांगता और अभ्यास करता। और इतने अभ्यास कर लिया, गुरु की कृपा इतनी हुई, गुरु को पता नहीं है जे एकलव्य ने मेरे को गुरु बनाया है। देखो गुरु क्या होता है, गुरु को पता नहीं जे एकलव्य ने, द्रोणाचार्य जी को पता नहीं जे एकलव्य ने मेरे को गुरु रूप से वरण किया है। एक बार की बात है, अर्जुन, भीमसेन और युधिष्ठिर जी ऐसे जंगल में जा रहे थे। जाते समय एक कुत्ता भूस रहे था, कुकुर भुक 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 खूब जोर से भूस रहे था। और इस समय एकलव्य क्या कर रहे था? बाण चला रहे था अपने। जब भूस रहे था, इनको विघ्न हो रहा था उस समय में, तो बाण चला रहा है। कुत्ता वहां से आगे से भूस भूस कर आ रहा है, भुक 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 करके आ रहे। तो एकलव्य ने सोचा इस कुत्ता के कुछ चुप कराना है। कैसे? दौड़ते हुए कुत्ता के मुंह में उन्होंने ऐसे बाण मारा, तो बाण मारते मारते उनके मुंह को पूरा भर दिया, बाणों से भर लिया। ना आगे तक गया, ना पीछे आया, और ना कुछ चोट पहुंची, और बिल्कुल कुत्ता चुप हो गया और आगे दौड़ रहा है। उस समय अर्जुन ने देखा, अरे भाई ये क्या है? कुत्ता दौड़ रहा है और बाण उनके मुंह में भरा हुआ है, ना कहीं चोट पहुंची है, ना कोई खून गिर रहा है, रक्त गिर रहा है, और कुत्ता चुप। अरे ऐसे विद्या तो मैंने सिखाई नहीं। द्रोणाचार्य जी ने कहा था मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर रूप से तेरे को बना दूंगा, विश्व में तेरे समान कोई धनुर्धर नहीं होगा। अर्जुन को वरदान दिए थे, कौन? द्रोणाचार्य जी ने। और ऐसे विद्या तो मैंने सिखाई नहीं। तो उन्होंने कहा एक कौन किया? तो पता चला तो एकलव्य ने किया। एकलव्य के पास में अर्जुन गया। अर्जुन जाकर कह रहा, एकलव्य ये विद्या तुमने कहां से सीखी? कौन सिखाया? क्या मेरे गुरुदेव की कृपा से मैंने, देखो गुरु क्या होता है, गुरुदेव की कृपा से मैंने ये अध्ययन किया है। कि गुरु, आपका गुरु कौन है? कि मेरे गुरु साक्षात भगवत स्वरूप श्री श्री द्रोणाचार्य जी। कि द्रोणाचार्य देखते ही वो कांप गया कि द्रोणाचार्य आपके गुरु है। द्रोणाचार्य जी ने तो कहा था मैं आपको ऐसी विद्या बताऊं, तेरे तरह कोई धनुर्धर संसार में नहीं बनेगा। तो उन्होंने क्या किया? एकलव्य ने देखा, जैसे गुरु जी के पास में गया, क्या गुरुजी अपने ऐसी विद्या सिखाए? कि मैं तो सिखाया ही नहीं। तो क्या चलिए आपको ले चलते हैं, देखिए। जैसे द्रोणाचार्य जी आए, जो गुरु होते हैं, आचार्य जो होते हैं, उनको लंबे पढ़ के दंडवत करने की विधान है। साष्टांग प्रणिपात एकलव्य ने किया। तो एकलव्य को द्रोणाचार्य जी ने पूछा, आपके गुरु कौन है? कि आप साक्षात सामने विराजमान है, आप मेरे गुरुदेव है। कि मैंने तब तेरे को कब विद्या सिखाया? कि मैं जब एक बार आपके चरणों में गया था विद्या सीखने के लिए, आपने मना कर दिया कि मैं विद्या नहीं सिखाऊंगा, लेकिन मैंने आपको गुरु रूप से वरण कर लिया। अगर शिष्य गुरु रूप से वरण करेगा, क्या गुरु मना कर पाएगा?
अगर मैंने शिष्यत्व स्वीकार कर लिया, आपने मेरे को चेला बना दिया, लेकिन आपकी बात को मैंने माना ही नहीं, आपके परिवार मेरे श्रद्धा टिकी ही नहीं, तो ऊपर में तो संबंध हो गया, क्या वो शक्ति हमारे में आ जाएगी? उदाहरण देता हूं, पतिव्रता स्त्री केवल शादी होने से कोई पतिव्रता नहीं हो जाती। जब पति की अनुकरण करती है, पति परायण होकर चलती है, तो पति परायण कहलाती है। शादी भी होती है और तलाक भी हो जाती है, सही ना? नहीं, लव मैरिज भी करते हैं और अलग भी हो जाते हैं, डाइवोर्स भी हो जाते हैं, कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज भी कर लेते हैं और अलग भी हो जाते हैं। कोई पूछेगा शादीशुदा है? हाँ शादीशुदा हूं, बोलते ना नहीं? क्या गुरु बना लिए ना? हाँ गुरु बना लिए हैं। चेला बन गए ना? हाँ बन गए हैं। संबंध तो हो गया, लेकिन गुरु के वाक्य के अनुसार नहीं चलते, गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो फिर क्या काम आएंगे? एकलव्य ने क्या किया था? गुरु के पास में नहीं था, गुरु ने विद्या नहीं सिखाई थी, लेकिन उन्होंने गुरु को समर्पित करके, जीवन को समर्पित करके, श्रद्धा विश्वास भाव पूर्वक उन्होंने जो अर्जुन को जो विद्या शिक्षा नहीं मिली, उन्होंने अपनी विद्या शिक्षा को उन्होंने स्वीकार कर ली। कैसे? अपनी निष्ठा के द्वारा, अपने श्रद्धा के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा। देखो गुरु ने क्या किया, गुरु ने कुछ विद्या सिखाया ही नहीं, लेकिन उन्होंने कहा अगर तू मेरे को गुरु मानता है, मैं अगर गुरु दक्षिणा मांगूंगा तो देगा क्या? क्यों नहीं? देखो कैसे गुरु भक्ति होती है। अगर आजकल का कोई शिष्य होता, अरे कभी तो धनुर्बाण सिखाने के लिए एक समय भी लगाए नहीं, एक बात भी मेरे को बताया ही नहीं, और दक्षिणा लेने का अधिकार क्या है? वास्तव में तो दक्षिणा तो वही लेगा ना जो गुरु शिक्षा दी है, लेकिन कहा हां अंदर से स्वीकार क्या है, आप मेरे गुरु है, मैं गुरु दक्षिणा दे सकता हूं। तो गुरु दक्षिणा द्रोणाचार्य ने क्या मांगा? ये कोई मांगना होता है? और अगर अंगूठा के बिना क्या कोई तीर चला सकता? लेकिन उनको लगा, मैं अर्जुन को कहा ये सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा, तो उन्होंने क्या, उनको कमजोर बनाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, किसी भी तरीका से कहो या परीक्षा करने के लिए कहो, उन्होंने अंगूठा मांगा, दाएं हाथ की अंगूठा को काट के दो। भील जाति के तो थे नीचे, ये उन्होंने तुरंत चक्कू उठाया और अपने अंगूठा को उन्होंने काट के गुरुजी को समर्पित, गुरुजी के चरण में समर्पण कर, गुरुजी लीजिए यही आपके लिए गुरु दक्षिणा। फिर बाण कैसे चलाएगा? उन्होंने इस अंगूठा काटने के बाद कुछ नहीं रहा, वो दोनों अंगूठी से चलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसे तीर लगा कि अभी एकलव्य की परंपरा वंशज है, लेकिन अभी तक भी उनकी दृढ़ निष्ठा, ऐसे जो नीच होते हैं भील जाति के, उनकी निष्ठा बड़े तेज निष्ठा होती है। उन्होंने अभी उनके परंपरा में दाएं हाथ की अंगूठा होते हुए भी तीर चला रहे, लेकिन इस अंगूठा का प्रयोग नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे वंशज एकलव्य ने हमारे गुरु जी को दक्षिणा स्वरूप दे दी है। विचार करो, यह है निष्ठा, यह है गुरु भक्ति। अगर गुरु जी की कोई एक आचरण देखोगे, आपकी श्रद्धा टिकेगी, भाव टिकेगा, विश्वास टिकेगा। गुरु कैसे भी हो, ऐसे श्रद्धा वर्तमान समय में हमारे नहीं है, ऐसे विश्वास भी नहीं है। अगर गुरु की कोई भी थोड़े से अवगुण देख लेंगे, आपकी श्रद्धा विश्वास टिकने वाला नहीं है। आप कपड़ा जैसे परिवर्तन करते, गुरु ऐसे परिवर्तन करते हो। आज ये नहीं तो वो, आज वो नहीं तो वो। अरे अगर एक बार स्वीकार किए हैं, गुरु के वचन को अगर स्वीकार किए, गुरु के मार्ग के अनुसार चलो,